हीरो बनना चाहते हैं। तीसरी जो लेटर है आर फॉर रिच, अमीर बनना पड़ेगा। तो सवाल आएगी कि अमीर बनना है इसीलिए तो आरसीएम में आए हैं, पहले से अमीर होते तो आरसीएम में थोड़े आते हैं। सिक्योरिटी इनकम के लिए ही तो आए हैं आरसीएम में। पैसे से अमीर बनने से पहले अमीर बनना पड़ेगा दिल से, संस्कारों से। दिल से अमीर बनने का मतलब है कि आपके दिल में सबसे पहले, खुद से पहले अपने टीम के बारे में, अपने लाइफ लाइन के बारे में सोचने की क्षमता होना चाहिए। हमारे घर में क्या आएगा उससे पहले हम अपने लाइफ लाइन के घर में क्या दिला सकते हैं, ये सोचने की क्षमता अगर हो जाएगी, दिल बड़ा हो जाएगा, लोगों के लिए भला करने का सोच आ जाएगा, लोगों के घर से बीमारी भगाने का सोच आ जाएगा, तो इस सिस्टम में कामयाब होना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा, धनी होना पड़ेगा, रिच होना पड़ेगा संस्कारों से। हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं ये एक परिवार है, तो परिवार में हमारा संस्कार, हमारा बिहेव ऐसा होना चाहिए कि लोगों को हमारे बात से प्राउड हो, लोग हम पे विश्वास कर सके। आज मैं लगभग 2-3 साल से आउट ऑफ स्टेशन अपने शहर से अकेले जाती हूँ। पहले कहीं अगर जाती थी तो पतिदेव के साथ जाती थी, अकेले नहीं जाती थी। अभी मैंने अकेले जाना शुरू किया और ये संस्कार है आरसीएम का कि जिनके यहाँ भी गई हूँ लगता है कि अपने परिवार में आई। अभी पिछले महीने में ग्वालियर से घूम के आई, सपना जी के यहाँ से, लगा ही नहीं कि किसी अनजान के घर में आई, अपने परिवार में आई। ये संस्कार अपने अंदर डालना पड़ेगा, तभी हम आरसीएम में बड़े लेवल तक जा सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। जितने भी लोग हैं इस सिस्टम में वो सब हमारे अपने हैं, सबका भला हो, इस भाव को अपने अंदर लाना पड़ेगा, तभी हम इसमें हीरो बन सकते हैं। और जो चौथा लेटर है वो है ओ, ओबीडियंट, आज्ञाकारी बनना हो। देखो सब कुछ है आपके पास, नॉलेज ले लिया आपने, हेल्थ अच्छा कर लिया आपने, एजुकेशन भी पूरा ले लिया, आपके विचार बहुत अच्छे हो गए, आप दिल के बहुत बड़े हो गए, लेकिन इन सब के साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपके जो गाइडलाइन देने वाले हैं, आपके जो अपलाइन है, उनकी बातों को फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अमिताभ बच्चन जी इस सदी के महानायक कहे जाते हैं। और अमिताभ बच्चन जी की एक छोटी सी एक इंटरव्यू मैंने टीवी पे सुनी थी, उसमें एक मैंने देखा, एक पिक्चर आई थी कुछ दिन पहले, बोल बच्चन। उस पूरे फिल्म में अमिताभ बच्चन जी की कोई रोल नहीं है, एक छोटे से गाने में छोटा सा सीन के लिए अमिताभ बच्चन जी आए थे। रोहित शेट्टी उस फिल्म के डायरेक्टर हैं। उस गाने में एक सीन था जो नहीं हो पा रहा था, अमिताभ बच्चन जी से रीटेक हो रहा था। 1-2 रीटेक के बाद डायरेक्टर को लगा कि इतने बड़े महानायक को मैं कैसे बार-बार रीटेक के लिए बोल सकता हूँ, तो डायरेक्टर ने सोचा कि उस सीन को कट करते। लेकिन अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि मैं सदी का महानायक हूँ, इस बात को आप भूल जाओ। जब मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ तो आप मेरे डायरेक्टर हो, आपको बताओ जब तक शॉट ओके नहीं होगा मैं करूंगा। और कई रीटेक के बाद वो सीन ओके हुआ और वो सीन उस फिल्म का सबसे सुपर हिट सीन है। वो छोटी सी एक सीन है कि उस गाने में माइक आती है दूर से और अमिताभ बच्चन जी को उसे कैच करना था। पूरी पिक्चर उस छोटे से सीन की वजह से सुपर हिट हो गई। पूरे पिक्चर का प्रमोशन उस सीन की वजह से हो गया, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि भले आप, मैं कितना भी बड़ा नायक हूँ लेकिन आप मेरे डायरेक्टर। एक आदमी जिसे सदी का महानायक का टाइटल मिला है वो भी अपने डायरेक्टर के बात को इट फॉलो करता है और इसीलिए वो सदी के महानायक हैं। आपको भी अगर महानायक बनना है तो अपने अपलाइन की बातों को फॉलो करना सीखना पड़ेगा। सिस्टम की एक खूबसूरती भी है, इस सिस्टम में संजोग से एक होते हैं अपलाइन और एक होते हैं ठपलाइन। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ठपलाइन का नहीं सुनना है। ठपलाइन और अपलाइन को पहचाने कैसे? जिनके सानिध्य में रहने से, जिनके संपर्क में रहने से आपके व्यक्तित्व का विकास हो, जिनके सानिध्य में रहने से आपके टीम का विकास हो, जिनके सानिध्य में रहने से आपके पीढ़ी का विकास हो, जिनके सानिध्य में रहने से आप निरंतर ग्रोथ की तरफ जाए, वो आपका अपलाइन। और जिनके संपर्क में रहने से आपके
पास निगेटिविटी आती हो, आपका ग्रोथ रुकता हो, वो है आपका ठपलाई। किसने ज्वाइन कराया, कहाँ से ज्वाइनिंग आई, किसके माध्यम से आए हैं, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आपको कामयाब होना है, अगर मैं अपने ठपलाइन के भरोसे रहती तो वो फोटो खींच रहा है तो मुझसे रील साफ करवाता, इससे ज्यादा काम मुझे नहीं दे सकता था। लेकिन मैंने उससे ऊपर के एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को चुन लिया, इसीलिए आज मैं स्टार रूबी जैसे लेवल पे। तो कामयाबी का सबसे बड़ा मंत्र है डायरेक्टर के बात को पूरी तरह से फॉलो करना है, तभी हम सुपर हिट हीरो बन सकते हैं। और मैंने विशेष कुछ नहीं किया, इन्हीं बातों का पालन अपने जीवन में किया है। बड़ा दिल रखा, बड़ी सोच रखी, बड़े सपने रखे, सपने बड़े बनाने। इस सिस्टम में मेरी जो भी कामयाबी है उसका सबसे बड़ा जो राज है, यही राज है कि मेरे एक सपने जैसे ही पूरे होते हैं मैं दूसरा देखना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि जब तक बोलते ना शरीर में नया खून बनता रहेगा, तब तक आप स्वस्थ हैं, तब तक आप जिंदा हैं। इस सिस्टम में सपना खून का काम करता है, इसीलिए ड्रीम हमेशा बड़े बनाइए। एक पूरा होने से पहले दूसरा तैयार करें, तो आप एनर्जी के साथ लगातार इसमें आगे बढ़ते रहेंगे, कामयाब होते रहेंगे। और मेरी दिल से ये तमन्ना है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि हिंदुस्तान की हर गृहिणी तक मैं पहुंच सकूं और हर गृहिणी को अपने पैर पे खड़े होकर के स्वावलंबी होने का रास्ता दिखा सकूं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पुरुषों से मेरी कोई दुश्मनी है, लेकिन मैं गृहिणियों को इसलिए कामयाब बनाना चाहती हूँ कि गृहिणी जब समृद्ध होती है ना तो घर पूरा समृद्ध हो जाता है। देखो, मैंने इनकम करना शुरू किया तो मैंने अपने इनकम से कार किसको गिफ्ट किया? मेरे पति देव को गिफ्ट किया, तो फायदा तो उनका हो गया ना। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि लक्ष्मी बोलते हैं हमारे हिंदुस्तान में, जिस दिन बिटिया का जन्म होता है बोलते घर में लक्ष्मी आई है। बहू घर आती है तो आरती उतार के घर में प्रवेश कराते हैं कि लक्ष्मी आई है। लेकिन वही लक्ष्मी अगर जीवन भर हाथ फैलाते रहे अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए, तो कैसी लक्ष्मी है? लक्ष्मी तो वो होनी चाहिए जो खुद भी समृद्ध हो और लोगों को भी समृद्ध कर सके। आज मैं प्राउड के साथ कर सकती हूँ कि हाँ, मैं लक्ष्मी हूँ, क्योंकि आज मेरे बच्चे जब जो डिमांड करे मैं उसको पूरा करने का क्षमता रखती हूँ। आज मेरे घर की जब जो जरूरत हो उस जरूरत को पूरा करने का मैं क्षमता रखती हूँ। अपने परिवार को, रिश्तेदार को, जहाँ पे मेरी जरूरत है उसको पूरा करने का क्षमता रखती हूँ। तो मैं लक्ष्मी का स्वरूप अपने आप को कर सकती हूँ। तो अब की बार लक्ष्मी बोलने से पहले अपने आप को चेक करना है। ऊपर वाले ने तो लक्ष्मी बना के भेजा है, तभी तो लक्ष्मी बोला जाता है। हम क्या लक्ष्मी हैं? क्या हम छोटे छोटे बातों पे हाथ फैलाते हैं? क्या हम डिपेंड हैं? त्योहारों के बहाने, रक्षाबंधन में भाई कुछ दे देगा उससे काम कर लेंगे? इन चीजों से बाहर निकलना है और मौका है अपने पास, क्योंकि आरसीएम का जो 3 मुख्य सिद्धांत है ना, स्वास्थ्य, रक्षा, स्वावलंबन, और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। इतने सारे लोग हमारे साथ हैं, गुरुदेव हमारे साथ हैं, छाबरा सर मास्टर ऑफ सिस्टम हमारे साथ हैं, इतने सारे चेहरों को मैं देख रही हूँ। जितेंद्र सर हमारे साथ हैं, जैन साहब हमारे साथ हैं, सपना जी की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ कि मैम इतना मतलब बिल्कुल लक्ष्मी का रूप है। घर भी उतने तेजी से संभाल लेती हैं, टीम भी संभाल लेती हैं, खाना भी बना लेती हैं, सेमिनार की तैयारी कर लेती हैं। मैं जब इनके आ गई थी तो किचन में काम चल रहा है और फोन पे फॉलो अप चल रहा है। 10 हाथ एक साथ यूज हो रहे हैं, मल्टीटास्किंग। तो बाकी आज सपना जी लक्ष्मी का स्वरूप है। अगर ये हो सकती है तो हर कोई हो सकता है। और मेरी शुभकामना आपके साथ है, बस लगे रहिए लगन के साथ, अगन के साथ, मगन के साथ। कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आप सबके बीच में आने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे मौका देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सपना मैम।